हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की शुरुआत करते हैं एक मजेदार फैक्ट के साथ। जैसा कि हम सभी को पता है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और गूगल पे यदि कोई कीवर्ड डालते हैं तो वो उससे रिलेटेड पिक्चर को हमें दिखाता है। लेकिन यदि हम कुछ रॉन्ग कीवर्ड डालें तो वो बताएगा कि डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। पर यदि हम गूगल पे एक नंबर 2415433903 को डालते हैं तो हमें कुछ ऐसी फोटोज देखने को मिलती हैं जिसमें इंसानों ने अपने हेड को फ्रीजर में डाला हुआ रहता है। सच में गूगल अमेजिंग है। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी अपने खास मित्र या अपने किसी खास परिचित से मिलते हैं तो हाथ जरूर मिलाते हैं। पर आज ऑफिसों में हैंड शेक करना विश करने का एक तरीका बन गया है। पर क्या आप जानते हैं कि हाथ मिलाने की शुरुआत कहां से और क्यों हुई? ये बताने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा। सफ़र लंबा है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। हाथ मिलाने की देन कोई अंग्रेजों की देन नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 5वीं सदी से हुई है। अभी तक ज्ञात अभिलेखों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन ग्रीस के लोग हाथ मिलाया करते थे। जब वहां पर वार की स्थिति होती तो सेना इतने तनाव में आ जाती थी कि उन्हें हर व्यक्ति पे शक होता था कि ये कहीं किसी दुश्मन का सिपाही तो नहीं है। इस प्रकार वे हाथ मिलाकर यह सुनिश्चित करते थे कि उस व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार तो नहीं। इस प्रकार जब भी कोई सोल्जर किसी अनजान व्यक्ति से मिलता तो हाथ मिलाकर यह सुनिश्चित करता कि वह दुश्मन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यह चलन बन गया और आज यह शक करने से ज़्यादा विश करने का तरीका बन गया है। तो इस प्रकार हाथ मिलाने की शुरुआत हुई। सच में इतिहास से जुड़ी बातें काफ़ी ज़बरदस्त और रोचक होती हैं। नंबर 3, हम सभी को पता है भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है और इसमें टोटल 465 आर्टिकल हैं। और इसमें से एक आर्टिकल 23 हमें बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इनलीगल, मतलब कोई भी इंसान मानव तस्करी नहीं कर सकता या मानव के अंगों को नहीं बेच सकता। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से ओनली 20 किलोमीटर दूर हुकेश नामक गांव पड़ता है और वहां के हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही किडनी है, क्योंकि वे सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं। इस प्रकार ड्रग और वेपन के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया में तीसरा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नंबर 4, इस धरती पे कई इंसान वेजिटेरियन होते हैं तो कई नॉन वेजिटेरियन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक चूजा अंडे के अंदर ऑक्सीजन कैसे लेता है? कौन उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? इसको समझने से पहले हमें एक एग की संरचना को समझना जरूरी होगा। वास्तव में एग की अपनी एक दुनिया होती है जिसमें वो पलने वाले चूजे के लिए भोजन की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम होते हैं। वैसे अंडे को बाहर से देखने पे वह बस एक कठोर सेल लगता है जिसमें ऑक्सीजन लेने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, लेकिन उस कठोर सेल में भी सारा राज छुपा होता है। एक अंडे में हजारों की तादाद में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के जरिए ही भ्रूण श्वसन लेता है और CO2 छोड़ता है। जब हम किसी एग को फोड़ते हैं तो हमें एक तरल पारदर्शी पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। एल्ब्यूमिन भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। एल्ब्यूमिन पूरी तरह से प्रोटीन का बना होता है। वह भ्रूण के पोषण में कोई सहायता नहीं करता, बल्कि उसे बस बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अधिकांश मात्रा में पानी होता है और जब हम किसी एग को बॉयल करते हैं तो यह ठोस में बदल जाता है। एल्ब्यूमिन के साथ हमें एक पीले रंग की गोलाकार संरचना भी दिखाई देती है जिसे हम यॉक कहते हैं। यदि हम इस यॉक को गौर से देखें तो हमें इस पर एक वाइट धब्बा दिखाई देता है। यही भ्रूण होता है और इसी से चूजा बनता है। यॉक ही इस भ्रूण के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यॉक प्रोटीन, विटामिन, चर्बी, खनिज लवण से मिलकर बना होता है। अंडे के अंदर चैलेंजर नामक 2 मुलायम ऐंठी हुई रस्सियां जैसी संरचनाएं होती हैं जो यॉक को अपने स्थान पे बांध के रखती है, जिससे यॉक इधर उधर ना हिल पाए और भ्रूण को कोई नुकसान ना हो। अंडे के बाहरी सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस सेल के अंदर 2 मेम्ब्रेन या झिल्लियां आपस में चिपकी रहती हैं। इसी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और भ्रूण सांस ले पाता है। यदि हम मुर्गी द्वारा सेके जा रहे अंडे की चौड़ी साइड को फोड़ के देखें तो हमें झिल्ली पर काफ़ी ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं
मतलब इन्हीं सेल के माध्यम से चूजा श्वसन क्रिया कर पाता है। प्रकृति ने हर जीव को एक रहस्यमयी ढंग से बनाया है और सुविधाएं प्रदान की हैं। अब यह सब हमारे हाथ में है कि हमें इनका किस प्रकार से सदप्रयोग करना है या दुरुपयोग। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।